क्या देखते हैं, ये देखिए ये ट्रीज है, ये ट्री है, देखिए पाइन ट्री है, स्प्यूर भी ट्री है और सीडार भी ट्री है, बट टोमेटो क्या है, टोमेटो प्लांट है। तो देखिए ऑड मैन आउट पता चल गया, ठीक। बट एग्जाम में तो ऐसे तो आपको नहीं मिलेगा ना कि भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, रीजनिंग अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। दोस्तों, हम आज सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट क्या है? ये है मॉक पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें हम जो एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, सीजीएल के, हम वही पेपर सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक। हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व आप ये इमेजिन करना कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर ही, आप ये सोचो कि मैं पेपर को सॉल्व करने के लिए ही बैठा हूँ, ठीक। तो हम इसी तरह से, इसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे और हम इसी तरह से ऐसे सॉल्व करेंगे कि जैसे आप एग्जाम में सॉल्व करते हो। कब हमें, किस टाइम पे हमें कौन सा क्वेश्चन पिक करना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं पिक करना है, ठीक। तो सपोज कीजिए कि अगर आप एग्जाम पे बैठते हो तो क्या आप सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन चूज करते हो? नहीं। तो आप सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं चूज करते हो, तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को चूज करते होगे जो सबसे ज़्यादा इजी और सबसे कम टाइम ले। क्योंकि देखिए आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। अगर सपोज करो कि आपको मिल गए 25 में से, आप सोचो कि 20 क्वेश्चन ईजी आए, ठीक। अब 5 क्वेश्चन टफ आए। अगर सोचो कि आपने वो 5 क्वेश्चन ही पहले पकड़ लिया और सपोज करो कि वो उसने कम से कम आपको 8 से 10 मिनट ले लिया 5 क्वेश्चन, तो सोचो कि फिर आपके पास कितना टाइम बचा? 7-8 मिनट बचा। और 7-8 मिनट में फिर आपके पास 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, तो आप तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, फिर तो आप नर्वस हो गए। तो दोस्तों, इस तरह से जैसे हम ये जैसे सॉल्व करेंगे उसी तरह से सॉल्व करना है आपको, ठीक। दोस्तों आइए हम देखते हैं, पेपर देखते ही। देखिए ये है मैथ्स का क्वेश्चन, ठीक। तो हमारे जब से एडिक्विटी आई है तब से क्या है ना कि ये मैथ्स भी स्टार्टिंग कर दिया, मैथ्स भी पूछना स्टार्ट कर दिया। ये भी रीजनिंग का ही पार्ट होता है। एक दो मैथ्स का क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक। देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या है? ये है रेशियो का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है? इन ए 90 लीटर मिक्सचर मिल्क एंड वाटर 5:4, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो 1:1। बोल रहा है कि अगर 90 लीटर कोई एक मिक्सचर है, ठीक। आप सपोज करो कि ये बॉटल है, ये बॉटल फुल भरी हुई है, ठीक। ये पूरे बॉटल का जो लीटर है, मतलब इसकी कैपेसिटी है, टोटल 90 लीटर है, ठीक। तो अब जो बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें मिल्क और वाटर है, यानी अगर इसमें हम देखें तो टोटल में कुछ, इसमें ये जो बॉटल भरा हुआ है, सपोज करो कि ये आपका इतना जो खाली हो गया ये मिल्क हो गया, ठीक। और ये जो भरा हुआ है ये वाटर हो गया, ठीक। तो यानी इस रेशियो में बता दिया गया कि 5:4 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर है, ठीक। ये आपको समझा देते, जैसे ये ग्लास हो गई, ठीक। ये ग्लास है, ठीक। ये इसमें टोटल कैपेसिटी है 90 लीटर की, ठीक। तो इसमें क्या है ना कि इसमें कुछ लीटर भरा हुआ ये है मिल्क और ये है वाटर, ये है वाटर, ठीक। ये है वाटर, ठीक। तो यही क्वेश्चन बोला हुआ है कि हम कितना, देखिए पूछ रहा है ना, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द रेशियो 1:1। बोला है कि हम कितना वाटर और ऐड कर दे कि रेशियो 1:1 हो जाए। 1:1 का आप ये भी सोच सकते हो कि हम कितना और वाटर ऐड कर दे कि 50 लीटर, ये 45 लीटर, क्योंकि टोटल कैपेसिटी 90 है, तो 90 का हाफ कितना? 45। तो हम कितना वाटर ऐड कर दे कि दोनों मिल्क भी 45 हो जाए और वाटर भी 45 हो जाए। तो ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको करने के लिए आपको, ये है रेशियो, ठीक। तो रेशियो होता क्या है? अगर कोई भी वैल्यू होती है, सपोज कीजिए ये 50 और 40, ठीक। इसकी सबसे लीस्ट वैल्यू, यानी ये जितना कट सकती है, ये कट गया, ये कट गया, 10 से कट गया, तो जो अगर इसके बाद जो नहीं कटती है ना, वो होती है रेशियो। उस वैल्यू को बोलते हैं रेशियो। ये रेशियो फॉर्म में है, ठीक। अगर ये इन दोनों में क्या होगा, कटेंगे लास्ट में ये 5:4 के ही उसमें आएंगे, तो ये रेशियो हो गया, ठीक। तो हम देखिए हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम सबसे पहले लिख लेंगे मिल्क, ये हो गया वाटर, मिल्क 5, मतलब ये कोई आप लीटर में मान लो, मिलीलीटर में मान लो, कुछ भी मान लो आप, ये रेशियो है। रेशियो में मतलब कोई कुछ भी मान लो आप, चलेगा। क्योंकि रेशियो में क्या होता है ना कि आप जो यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ वैल्यू यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि रेशियो में दोनों मतलब प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए, ठीक। ये देखिए 4:5 के रेशियो में आ गया। अब हमें बोल रहा है कि हम कितना वाटर ऐड करें, यानी हम कितना वाटर ऐड करें कि 1:1 हो जाए, ठीक। तो देखिए इसमें ये है हमारा टोटल कैपेसिटी, क्योंकि देखिए 90 लीटर ये टोटल मिक्सचर हो गया,
ये तो हो गया टोटल मिक्सचर, ठीक। तो अब इसी में बोल रहा है कि 5 लीटर मिल्क है और 4 लीटर वाटर है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको प्लस करके 9, ठीक। हमारी टोटल कैपेसिटी है 90, ठीक। अगर हम 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो 10 बार में जाएगा, ठीक। तो हमने इसे बना दिया 50 लीटर और ये इसको वाटर को बना दिया 40 लीटर, ठीक। यानी वो जो ये कैपेसिटी है टोटल 90 लीटर की, उसमें 50 लीटर मिल्क है और 40 लीटर वाटर है। अब देखिए हमें बोल रहा है कि हम वाटर ऐड करना है। देखिए जब भी इस तरह से बोला जाए कि हमें वाटर ऐड करना है, या कोई भी इस जगह पे कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वाटर हो, कोई भी मिक्सचर हो, सपोज करो कि ऑयल हो, वाटर हो, मतलब सिरप हो, वाइन हो, कुछ भी हो, जब भी अगर वो बोलेगा कि वाटर ऐड करना है तो आप हरदम उस वैल्यू को इक्वल करोगे जो वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली। क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला है क्या कि वाटर ऐड करना है, बट पानी तो वही रहेगा ना, नहीं सॉरी, वाटर ऐड करना है तो मिल्क तो सेम रहेगा, क्योंकि मिल्क में तो कोई चेंजेस नहीं किए गए, हमने तो मिल्क तो मिलाया नहीं, तो मिल्क तो वही है, मिल्क की क्वांटिटी वही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिल्क को इक्वल कर देंगे। देखिए हम यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे 5 ये लीटर है और यहाँ 4 लीटर है, ठीक है, रेशियो है, तो हम इसे मिल्क को इक्वल कर देते हैं। रेशियो में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे जो जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमें उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये रेशियो का रूल है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 5 लीटर, ठीक, और यहाँ भी हो गया 5 लीटर, यानी मिल्क पहले भी 5 था और अभी भी 5 है, बट वाटर पहले 4 था और अभी 5 हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक बार इरेज करते हैं, देखिए ये हो गया मिल्क और वाटर 5:4 और 1:1। हमें इक्वल क्या करना है, जो चीज़ मिलाने को बोल रहा है हमें उस चीज़ को नहीं, जो चीज़ नहीं मिलाने को बोल रहा है हमें उस चीज़ को इक्वल करना है। क्यों? क्योंकि वाटर ऐड करने की बात बोली गई है ना, यहाँ वाटर ऐड हो रहा है, क्योंकि देखो मिल्क तो पहले भी 5 था और मिल्क अभी भी 5 रहेगा, तो हमें मिल्क को 5 बनाना है। तो देखिए यहाँ पे मिल्क है, हम इसको 5 बना देते हैं, क्योंकि देखिए जब भी मैथ्स का इक्वेशन में होता है कि अगर आप यहाँ जो मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक। इसमें इक्वेशन में चलता है, ठीक। यहाँ हमने 5 मल्टीप्लाई किया और हम यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी जो मिल्क है, मिल्क 5 हो गया और वाटर भी 5 हो गया, ठीक। तो देखिए ये कितने का गैप आ रहा है, वाटर पहले 4 था और अब 5 हो गया, क्योंकि वाटर ऐड करने की बात की बोली गई है। तो देखिए पहले वाटर 4 था और अब 5 हो गया, तो यहाँ पे कितना लीटर वाटर ऐड किया जाएगा, 1 लीटर। तो देखिए यहाँ पे हमारी टोटल कैपेसिटी कितनी थी, टोटल कैपेसिटी थी 90, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कैपेसिटी 90। तो हमारा जो ये रेशियो में जो टोटल वैल्यू है कितनी है, 9, तो हम इसको 90 से डिवाइड कर देंगे, 90 को 9 से डिवाइड करेंगे, हमने डिवाइड किया, आ गया 10। अब जो ये 10 आई है, हमें इसे 10 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने कितने लीटर मिला है, 10 लीटर मिला है। 10 लीटर क्या मिला है, हमने 10 लीटर वाटर मिला है, तो ये हो गया हमारा आंसर 10 लीटर वाटर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या है, ये भी ये सीरीज है, ठीक। तो हमें इसमें बताना है कि सीरीज का ये 15, 22, 36, 64 ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 15, 22, 36, 64 यहाँ पे हमें बताना है, और 2, 3, 2। तो देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन ये सीरीज आती है ना, तो आप सबसे पहले क्या चेक करो, सबसे पहले देखो कि ये सीरीज क्या बहुत तेज बढ़ रही है, या चेंजेस इनमें जो गैप आ रहा है क्या ये बहुत तेजी बढ़ रहे हैं। बट देखिए इसमें बहुत ह्यूज गैप नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए ये 15 से और 7, यहाँ 7 का गैप है, ठीक। अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना 22 में से 22 और 36 के बीच में कितना गैप है, देखिए इधर 8 हो गया, इधर 6 हो गया, तो 8, 6, 14 का गैप हो गया, ठीक। अब देखिए 36 से 64 के बीच में कितना होगा, तो यहाँ माइनस कर लेते हैं, 64, 36, ठीक। यहाँ 14, 14 से 6, 8, और यहाँ पे कितना 5, 2, यानी 2, 28, यहाँ 28 का गैप हो गया। तो देखिए ये आप ये ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, क्या चल रहा है, देखिए यहाँ भी 7 का गैप है, यहाँ भी 7 का गैप है, तो यहाँ जो आएगा ना वो भी 7 का गैप होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉमन है, गैप कॉमन है, 7, 7, 7, ठीक। यानी हम अगर 28 में 7 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 28 में 7, देखिए हो जाएगा यहाँ 35, पर देखिए नहीं, देखिए यहाँ पे 7 हो रहा है, बट यहाँ पे नहीं, हमने गलत किया ये, देखिए यहाँ तो 7 का गैप हो रहा है, बट यहाँ पे 14 का गैप हो रहा है। तो ये देखिए एक बढ़ रहा है, ये उसका हरदम उसका डबल होते जा रहा है, ये डबल होते जा रहा है।
तो देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें अगर आप ध्यान देंगे, देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे चल रहा है क्या, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, यानी यहाँ पे ना टू जो 7 है और 14 है और ये 28 है, इनमें जो 7 है 7 का डबल है, ठीक, 14 है 14 का डबल है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 56, 28 का अगर हम डबल करें तो कितना होता है 56, ठीक, 28 का डबल 56। अगर हम 64 में 56 प्लस करेंगे तो कितना होगा, देखिए 6 4 10, 6 5 11 12, 120 हो गया यहाँ पे। देखिए ऑप्शन में 120 है, ये देखिए लास्ट में 120 है, ठीक। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आप ऐसे डेली प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी भी स्पीड बढ़ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी कर सकते हो। बस ये है कि क्या है कि इसमें डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप जितना अपने आप को डेली पर डे प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपकी जो स्किल है वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आप शार्प होते जाओगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, ठीक। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 14 18 26 38 54। देखिए आप सीरीज को अगर ध्यान से देखिए, क्या ये नंबर इनमें बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए अगर हम 14 और 18 के बीच में देखें कितने का गैप है, 4 का गैप है, ठीक। और 18 और 26 के बीच में कितना गैप है, देखिए यहाँ 2 और 6 कितने का गैप है, 8 का गैप है। और अगर 36 और 28 के बीच में कितना गैप है, 36 और 28 के बीच में कितने का गैप है, देखिए यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ प्लस 8 हो गया, 8 4 12, देखिए यहाँ 12 का गैप है। और 38 और 54 के बीच में कितने का गैप है, देखिए माइनस कर लेते हैं, 54 38, देखिए 4 14, ठीक, 6 यहाँ पे 4 1 16, कितने का गैप है, 16 का गैप है। हमें कुछ समझ में आया। देखिए हम अगर हम देखिए ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या चल रहा है, देखिए यहाँ भी 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है। ये क्या हो रहा है, एक सीरीज चल रही है, इसमें सब में +4 +4 +4 हो रहा है। अगर हम 16 में +4 करेंगे तो कितना होगा 20, और अगर हम 54 में +20 करेंगे तो कितना होगा 74, कितना होगा 74। और देखिए ऑप्शन में 74 है, ये देखिए ऑप्शन में 74 है, ठीक। तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। आप पर डे करोगे सॉल्व ना तो स्पीड बढ़ जाएगी, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें पूछ रहा है कि आपको ऑड मैन आउट बताना है, यानी इन 3 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन से आपको जो सबसे अलग है वो बताना है कि चारों ऑप्शन में क्या है जो सबसे ज़्यादा अलग है, ठीक। तो देखिए पाइन, स्प्योर, सीडार, टमेटो। आपको पता चल रहा है कि ये पाइन क्या है, स्प्योर क्या है, सीडार क्या है, टमेटो क्या है, पता चल रहा है। देखिए जब भी आपको अगर लग रहा हो कोई भी क्वेश्चन की मुझे एकदम अनसुना लग रहा है, यानी मैंने उसके बारे में बिल्कुल सुना भी नहीं है, तो आप क्या करोगे ना, एग्जाम के टाइम पर आप तुरंत स्किप करोगे और आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि देखो आपको नेगेटिव अगर आपने किया ना तो 0.5 की डिडक्शन है, 0.5 का नेगेटिव मार्किंग है अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आप सबसे पहले, सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि आपको जितने क्वेश्चन आते हैं ना, जो आता है सबसे अच्छे से आता है, सबसे पहले आप उन्हें करते जाओ। जो लास्ट में बचे आप उन्हें उन क्वेश्चन पर टाइम दो। क्योंकि देखो क्या हो कि आपने 15 मिनट है, 25 क्वेश्चन है, आप 17-18 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि आप कर जाओगे, 1 गो में आप कर जाओगे। अब जो बचेंगे 7 से 8 क्वेश्चन, वो 7-8 क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा। पर 7-8 में भी क्या है ना कि आप 7-8 में 4 से 5 ऐसे होंगे कि वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, ठीक, आप उन्हें भी कर जाओगे। फिर उसका 3 से 4 वो जो बचेंगे ना, 3 से 4 में हो सकता है वो टाइम ले, ठीक। तो आप इसी प्रोसेस से अगर आप करते जाओगे ना तो आपका जो स्कोर है, स्कोर भी बूस्ट होगा, आपकी रैंक भी आएगी और आपको जो ड्रीम जॉब है, ड्रीम पोस्ट है, आपको ड्रीम पोस्ट भी मिलेगी। आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, मेरी तरह से जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। ये देखिए पाइन है, स्प्यूर है, सीडार है, टोमेटो, इनमें तो नहीं पता चल रहा है आपको ऑप्शन, तो आप एक बार देखिए ये तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक। तो हम एक बार देख लेते हैं क्या है, पाइन, स्प्यूर, सीडार, टोमेटो क्या है, देखते हैं हम। ये देखिए ये ट्रीज है, ये ट्री है, देखिए पाइन ट्री है, स्प्यूर भी ट्री है और सीडार भी ट्री है, बट टोमेटो क्या है, टोमेटो एक प्लांट है। तो देखिए ऑड मैन आउट पता चल गया, ठीक। बट एग्जाम में तो ऐसे तो आपको नहीं मिलेगा ना कि भाई ये ट्री है, ऐसे तो पिक्चर तो आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया, बट क्या है ना कि जब आप एग्जाम में बैठो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे ना तो आप तुरंत स्किप कर दो, तुरंत साथ के साथ स्किप करो। देखिए हमें पता चल गया कि यहाँ टोमेटो है, तो टोमेटो आंसर हमने टिक कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए ये है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्या होता है? देखिए जब भी इस तरह के ये जो टॉपिक्स है इन्हें लॉजिकल रीजनिंग में बोला, लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं ये क्वेश्चंस। देखिए जब भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आता है, क्योंकि स्टेटमेंट कंक्लूजन है, अजम्पशन है और असर्शन और रीजन है, इस तरह के सारे क्वेश्चन है, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको कुछ करना नहीं है। देखिए जो स्टेटमेंट बोलेगा, ठीक, जो स्टेटमेंट बोलेगा हमें उससे बाहर तो सोचना ही नहीं है, हमें उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर स्टेटमेंट बोल रहा है कि दिन है तो आपको दिन मानना है, अगर स्टेटमेंट बोल रहा है रात है तो रात मानना है, और उसी के बेस पे, जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसी के बेस पे हमें कंक्लूजन सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमें उसी के बेस पे कंक्लूजन सॉल्व करना है। बट देखिए दूसरी चीज़ें ये भी है ना कि इसमें क्या होता है ना, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखिए इनमें कुछ चीज़ें क्या है ना कि आप जैसे ऑल हो गया, ठीक, फिर दूसरा होता है ऑलवेज हो गया, ऑलवेज हो गया, ठीक। इस टाइप के जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना, ये हरदम मतलब नेगेटिव ही जाते हैं, ये हरदम गलत होते हैं। बट हर कंडीशन पर गलत नहीं होते हैं, वो भी डिपेंड करता है सिचुएशन और कंडीशन पे। मतलब आपका जो ये क्वेश्चन है उस पर स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको स्टेटमेंट बोल क्या रहा है। ठीक, तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है कि द स्कूल मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस्ड ऑनलाइन क्लासेस टू इंश्योर स्टडीज कंटिन्यू ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल। बोला कि जो स्कूल मैनेजमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ऑनलाइन क्लासेस। क्यों? जो हैवी रेनफॉल हो रही है, कोई भी एक जगह, कोई भी जगह है वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो मैनेजमेंट ने ये सोचा है ना कि भाई इनकी पढ़ाई रुके ना, नहीं रुकनी चाहिए, तो हम इसीलिए क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं इसलिए सारी बात ये स्टेटमेंट में बोली गई है। अब देखिए हम चलते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या बोल रहा है? बैड वेदर कैन डिस्टर्ब रेगुलर क्लासरूम टीचिंग। जो बैड वेदर है वो डिस्टर्ब कर सकता है रेगुलर क्लासरूम टीचिंग को। ठीक, ये पहला हो गया। और दूसरा कंक्लूजन क्या बोला? ऑनलाइन क्लासेस आर ऑलवेज बेटर देन क्लासरूम टीचिंग। जो बोल रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस है वो हरदम होती हैं क्लासरूम टीचिंग से, हरदम अच्छी होती है। क्या अच्छा होता है ये? हर बार कोई चीज़ें अच्छी होती हैं? नहीं होती हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे तो दिख गया ये है ऑलवेज। ठीक, हमने यहाँ पर बताया तो ऑल। इस तरह के आपको जब भी इस तरह के ये वर्ड्स मिले तो आप मतलब ये 90% चांस होता है कि वो गलत होते हैं। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट बोला है उन्होंने क्या किया था, ये ऑनलाइन क्लासेस इंश्योर की थी कि आपकी स्टडीज़ रुकनी नहीं चाहिए हैवी रेनफॉल में। पर देखिए यहाँ पे बोला ना कि कंक्लूजन में जो बैड वेदर डिस्टर्ब कर सकता है रेगुलर क्लासरूम टीचिंग को। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने समझ लिया था, ये क्वेश्चन कि था क्या, कंक्लूजन में क्या बोल रहा है कि बैड वेदर कैन डिस्टर्ब रेगुलर क्लासरूम टीचिंग। जो बैड वेदर है वो डिस्टर्ब कर सकते हैं रेगुलर क्लासरूम टीचिंग को। तो इसीलिए तो ये जो स्कूल मैनेजमेंट है इन्होंने ऑनलाइन टीचिंग को दिया था ये हैवी रेन के टाइम, इसीलिए ना। तो इसीलिए इन्होंने ये कंक्लूजन हमारा ये होगा कि जो हैवी बैड वेदर है, बैड वेदर की वजह से हमारी ऑनलाइन ये जो रेगुलर क्लासेस है वो क्लासेस ख़राब होंगे, इसीलिए ये ऑनलाइन क्लासेस हमारी मैनेजमेंट ने इंश्योर किया था कि ऑनलाइन क्लासेस हो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ये ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है ना। तो देखिए कहाँ पे कंक्लूजन 1 फॉलो कर रहा है, ये है ओनली 1 कंक्लूजन फॉलोज। ठीक, ये है सिर्फ ओनली 1 कंक्लूजन फॉलोज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है ना कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको देखिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाई इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विल नॉट बी करेक्ट? साइंस टू बी इंटरचेंज, मल्टीप्लाई और डिवाइड। बोला कि ये जो 2 इक्वेशंस दिए गए हैं ना, इनमें से कौन सा इक्वेशन सही नहीं है? या तो दोनों सही नहीं है, या तो एक सही है या दूसरा गलत है। ठीक, बट क्या कंडीशन क्या है? कंडीशन इन्होंने बताई है कि जो मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, यानी मल्टीप्लाई की जगह हम इंटरचेंज कर देंगे डिवाइड, और डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक, ये होगा 24, ये डिवाइड यहाँ पे दिया हुआ है डिवाइड, ये है 6 + 4 × 3
फिर -2 इक्वल टू 14। हमें क्या करना है, हमें डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लेना है और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लेना है। ये तो हमारी इक्वेशन है, ठीक। तो हम इसे देख, चलिए हम मल्टीप्लाई की जगह हम क्या कर देते हैं, ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इसे दूसरे कलर से ले लेते हैं। देखिए हम इसे दूसरे कलर से लेते हैं। हमने यहाँ पे डिवाइड था, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जहाँ पे मल्टीप्लाई हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, ठीक। देखिए हम जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास के रूल से सॉल्व करते हैं, सॉरी यहाँ पे ओ नहीं आएगा, बोर्ड मास, ठीक। तो यानी सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट होता है, ठीक। फिर ओ से होता है ऑफ, ठीक। ऑफ में क्या होता है, ऑफ में मल्टीप्लाई आ जाता है, ठीक। डी से क्या होता है, डिवाइड, और एम से क्या होता है, एम से भी मल्टीप्लाई होता है, बट ये ऑफ आता है, ऑफ का सेंस भी मल्टीप्लाई जाता है, ठीक। ए से क्या होता है, ए से एडिशन, और एस से क्या होता है, एस से होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक। तो हमें इसी रूल से सॉल्व करना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। हम इसे इरेज कर देते हैं। देखिए हम सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, 24 × 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 -2 इक्वल टू 14, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी है नहीं, तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। ये देखिए ये तो यहाँ पे कोई, ये तो फ्रैक्शन में आ रही है, क्योंकि 3 4 से तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है। तो देखिए जब ये 3 4 से डिवाइड हो नहीं रहा है और हमें यहाँ जो आंसर है वो आंसर कंप्लीट वैल्यू है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया ना, ये ऑप्शन गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया, पहले से सॉल्व नहीं होगा, ठीक। हम सॉल्व करते हैं दूसरा ऑप्शन। देखिए हम दूसरा लिख लेते हैं, 18 × 2 -16 डिवाइड 4 + 5 इक्वल टू 10, ठीक। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई की जगह हमने डिवाइड कर दिया, और जो डिवाइड है डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें इक्वेशन लिखते हैं, 18 × 2 -16 16 × 4 + 5 इक्वल टू 10। देखिए हम सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई की जगह हमें डिवाइड लिखना है, हमने गलत कर दिया। 18/2, ठीक। ये है माइनस। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। 2 9 जा 18, अब देखिए 16 4 जा 64 + 5, ठीक। देखिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे, बट ये जो 64 है 64 माइनस में है। हम 9 + 5 को करेंगे, 9 + 5 -64, हमें ले आना है टोटल 10, ठीक। टोटल 10 ले आना है। देखिए अगर हम 9 + 5 को करेंगे कितना होता है, 14, और यहाँ पे है -64। आपको क्या लगता है कि अगर मैं 64 माइनस में है, बड़ी वैल्यू तो माइनस में है, और क्या लगता है कि आपको कभी 10 आ जाएगा अगर आप माइनस करोगे, क्योंकि देखिए बड़ी वैल्यू तो माइनस में है और हमारा आंसर तो प्लस में है, तो आपको लग रहा है कि आ जाएगा 10 प्लस में आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि फिर आएगा ही नहीं ना ये, तो फिर ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। देखिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा पहला भी ऑप्शन गलत, दूसरा भी ऑप्शन गलत। तो हमें अब ये हमारा आंसर क्या होगा, नाइदर 1 नाइदर 2, ना ऑप्शन पहला सही है ना ऑप्शन दूसरा सही है, ठीक। ये हो गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जब भी इस तरह की वैल्यू, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसमें आप ये जान लीजिए कि जब भी जैसे ये दिया हुआ है 8/4 = 132, तो जब भी इस तरह से दिया जाता है ना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं,
तो आपको क्वेश्चन का मतलब ये बोला जाता है ना कि आप कुछ भी कर लो यहाँ पे एट दी रेट की जगह पे या तो प्लस करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो या एडिशन ये या सब्ट्रैक्शन करो, आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, आपको टोटल 132 आना चाहिए। 8 और 4 को लेके इस एट दी रेट की जगह पे कोई भी इन साइंस का यूज़ करके आपको 132 ले आना है। ठीक, तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए ये है 132, तो हमने लिखा है यहाँ पे 8 और डिवाइड, हमें एट दी रेट का तो मतलब नहीं पता, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एट दी रेट, हो गया 4 इक्वल टू 132। देखिए अगर हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने, देखिए 8 4 जा 32, इससे भी नहीं हो रहा है, 8 4 जा 32 नहीं हो रहा है। हम एक बार स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, हम दोनों को प्लस करते हैं, 6 4 10 8 80, नहीं हो रहा है। ठीक, यहाँ नहीं हो रहा है। अब हम एक बार और करते हैं, एक बार इन्हें 8 को प्लस करते हैं और एक बार 8 -4 कर देते हैं, तो 4 हो गया। ठीक, तो देखिए अगर हम यहाँ पे 8 4 12 और यहाँ पे 4 आ रहा है, तो इन दोनों में भी कोई रिलेशन अगर हम मल्टीप्लाई करें, हमने एक बार इन्हें प्लस किया और एक बार 8 और 4 को माइनस किया, तो देखिए अगर हम ये जो 12 आया है यहाँ से जो 12 निकला और यहाँ से जो 4 निकला, हम अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना हो रहा है, 12 4 जा 48। ठीक, तो इससे भी नहीं आ रहा है। अब देखिए जब भी एक से ना आए ना तो हमें दूसरा भी उठाना चाहिए, हमें दूसरा भी देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे 7 लिखा है एट दी रेट 3 इक्वल टू 110। ठीक, 110 तो ये देखिए हमें यहाँ से पता चल रहा है कुछ 132 और 3 एट दी रेट 7 एट दी रेट 3 से कुछ पता चल रहा है। तो देखिए जब भी इस तरह से होना, या तो आप पहले मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आप ऑब्जर्व करो इन चीज़ों को, देखो कि 132 कैसे आया है, 7 + 3 को 7 3 को कुछ मिला के 110 कैसे आया है, आपको बस ये देखना है। ये इन्हीं 8 4 को कुछ ना कुछ किया गया, प्लस किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, डिवाइड किया गया, कुछ भी किया गया, इन्हीं को मिला के 132 आया और इन्हीं को मिला के 110 आया। तो हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई किया गया, स्क्वायर किया, इनका एडिशन, इनका सब्ट्रैक्शन किया। ठीक, तो एक बार हम और देखते, देखिए अगर हम एक बार क्या करें कि 8 + 4 कितने होते हैं, 12। ठीक, और अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू जो 132 है, ये किससे डिवाइड हो रही है, ये किसका मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है। देखिए मैं कैसे बता दिया 11 का मल्टीपल है, क्योंकि देखिए 11 कुछ ऐसे नंबर्स है ना जो अब वो डिवाइड होते हैं, वो उनके रूल्स हैं। ठीक, जैसे 11 है, अगर मैं 11 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 22 होगा। ठीक, बट अगर मैं 22 को फिर से 11 से डिवाइड करूंगा ना, तो ये जो है ना हरदम 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि एक जैसे 1 2 3 4, अगर मान लीजिए मुझे 11 से इसे डिवाइड करना है, तो आपको क्या करना है ना, इस अल्टरनेट को पकड़ना है। ठीक, और इस अल्टरनेट को पकड़ना है, ये हमें ये बताना है कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें इन दोनों को प्लस करना है, 3 + 1 4 और ये 2 + 4 6। अगर इन दोनों में, अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे, अगर वैल्यू 0 आ रही है, ठीक, अगर हम 6 में -4 ये 6 में 4 माइनस करें तो 2 आ रहा है, यानी तो ये तो नंबर ऐसे डिवाइड नहीं हो रहा है। बट अगर इन दोनों को माइनस करने पे 0 आए या 11 का कोई भी मल्टीपल आए, या 11 आए, 12 आए, 13 आए, वो 12 ये 22 आए, 33 आए, 44 आए, 55 आए, 66 कुछ भी आए ना, तो यानी वो नंबर 11 का मल्टीपल है। तो इसी तरह से मैंने पहचान लिया कि 11 का मल्टीपल है। ठीक, ये देखिए, ये अगर मैं 12 को 11 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होता है, देखिए 12 है, इसे 12 को एक बार आप इसे प्लस कर दो। ठीक, 2 को 2 जो ये लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट, आप इसे ऐसे ही रखो और 2 में +1 किया 3 और इसे 1 उतार दो। ठीक, ये जो लास्ट 1 इसे आप उतार दो, तो मुझे ये पता चल गया कि 11 का मल्टीपल है। और देखिए ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि ये भी 11 का मल्टीपल है। ठीक, थोड़ा बोर्ड को साफ करते हैं। ये हमें पता चल गया कि 11 का मल्टीपल है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, 8 + 4 कितना हुआ, 12। ठीक, और हमने 12 से क्या, ये 132 कैसे आया, हमने इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 11 इक्वल टू 132। तो देखिए हमें 3 और 7 में भी हमें पता चल गया। अगर हम ये 7 + 3 कितना होता है, 10, और अगर हम 10 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो
10 को 11 से, 10 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 110, ठीक 110 आ गया। तो हमें इसी तरह 6 और 2 का बताना है। हमें पता चल गया ना कि 8 + 4 12 हुआ, और फिर हमने क्या किया, इसे 11 से मल्टीप्लाई कर दिया 132 आ गया। 7 + 3 कितना होता है 10, और हमने फिर इसे क्या किया 11 से मल्टीप्लाई कर दिया 110 आ गया। तो इसी तरह से हमें बताना है 6 @ 2 का बताना है। देखिए 6 हमें पता, ये @ का मतलब क्या हो गया, @ का मतलब हो गया +2, ठीक। इन्हें प्लस करने के बाद फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 11, मल्टीप्लाई बाई 11। तो 6 + 2 8, 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 88। देखिए क्या ऑप्शन में 88 है, ये देखिए ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन ही 88 है, ये फर्स्ट ऑप्शन 88 हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सीरीज है, ठीक। इसमें हमें बताना है कि इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट इन वर्ड्स इन नंबरों में से कोई एक नंबर है जो इनकरेक्ट है, ठीक। जब भी इनकरेक्ट आ जाए ना, तो हमें जैसे नंबर सीरीज चलती है ना, वैसे इसे भी हमें देखना पड़ता है कि इसमें ऐसा कोई ना कोई एक वो नंबर होगा जो सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहा होगा, जो सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहा होगा। देखिए पहले हम इसे नंबर को लिख लेते हैं, 11 20 58 121 212 912, ठीक। ये हमने नंबर लिख लिया। अब हम अगर एक बार इनके डिफरेंस देखते हैं, देखिए 20 में 11 का 20 में और 11 के बीच में कितने का गैप है 9, और 50 और 28 के बीच में कितने का गैप है 38, और 212 और 58 के बीच में कितने का गैप है, माइनस कर लेते हैं 2 2 1 2 5 8, 12 से हमने ये 4, 12 से 8 गया, कितना बचा 4, यहाँ पे हमने यहाँ बचा 0, तो ये 10 हो गया, 5 ये हो गया 154, यहाँ पे 154 आ गया, ठीक। अब हो गया 912 के बीच में, देखिए गैप कितना है 912 माइनस 212, ठीक। ये 0 7, ये हो गया इनके बीच में 700 का गैप आ गया। देखिए आपको क्या लग रहा है कि ये गैप से चल रहा है, ये इसमें कुछ दिख रहा है 9 का, इससे कुछ रिलेशन चल रहा है, ये कुछ चल रहा है? क्योंकि देखिए नंबर में जो गैप है ना, नंबर में गैप बहुत ह्यूज है, बहुत ज़्यादा है ये गैप, ठीक। तो हम इस तरह से तो हमें नहीं बन रहा है। अब जब भी अगर इस तरह से नंबर बढ़ रहे हो, बहुत ह्यूज गैप हो, तो आप क्या करना ना, आप एक बार मल्टीप्लाई ट्राई कर लेना। देखिए देखिए अगर हम 11 में 2 मल्टीप्लाई करें तो, क्योंकि देखिए अब मेरे दिमाग में कैसे आएगा 2, क्योंकि 11 2 जा 22, ठीक। हमने यहाँ पे 2 लिखा और 22 में -2 हुआ है, ठीक। अब देखिए 20 और 58, अगर हम 20 से अगर हम 20 में 2 मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 40, और फिर यहाँ 58 है, यानी हमें +18 करना पड़ेगा। तो 2 से तो नहीं दिख रहा है हमें, 2 से तो पता चल गया कि हमें 2 से नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे एक बार 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 23 जा 60, 60 में हमने -2 किया तो 58। अब 58 देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, अब हम यहाँ से किससे करेंगे मल्टीप्लाई 4 से, क्योंकि ये एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, -2 चल रहा है। अगर हम 58 में ये मल्टीप्लाई 4 करेंगे कितना होगा, 8 4 32 + 3 22, 8 4 32, 4 5 20 23 होगा, 8 4 32 और 5 क्या हो रहा है यहाँ 23, और देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 212। तो देखिए ये तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया, क्योंकि 32 और यहाँ पे 12 है, बहुत ज़्यादा गैप हो गया। जो इनकरेक्ट नंबर है कौन सा है, वो इनकरेक्ट नंबर 212 है। क्या है इनकरेक्ट नंबर 212। अब देखिए ऑप्शन में क्या है 212, ये देखिए ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन हमारा 212 है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि इसमें से हमें नेक्स्ट सीरीज बतानी है। देखिए ये जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज आए तो आपको ना इनकी प्लेस वैल्यू ABCD की प्लेस वैल्यू अपोजिट, A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, इस तरह से आपको सारी चीज़ें मेमोराइज होनी चाहिए, आपको पूरी याद होनी चाहिए, तब आप अच्छे से और फास्ट वे में आप क्वेश्चन को कर पाएंगे।
नहीं तो अगर आप याद नहीं करके रखा ना आपने तो आपको लगेगा टाइम। अब सोचिए एक क्वेश्चन के पीछे अगर आपने 1-1, 2-2 मिनट लगाना स्टार्ट कर दिया तो आप 25 मिनट में 25 क्वेश्चन 15 मिनट में आप नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं ये सॉल्व करते। देखिए क्या है, टी कितने पे आता है, टी की प्लेस वैल्यू कितनी है, एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं इधर। टी एच जे डब्ल्यू एफ एम जेड डी पी, और यहाँ पे हमसे पूछा है। देखिए टी कितने पर आता है, टी आता है 20 पर। हम पहले क्या करते हैं ना, देखिए हम सबसे पहले ना इन क्वेश्चन को, जब भी इस तरह के क्वेश्चन है ना तो सबसे पहले आप देखो फर्स्ट करके देखो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे टी डब्ल्यू 23 पे आता है 26, ये जेड 26 पर आता है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें दिख गया +3 जेड, हमारी टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, जेड तक होते हैं। अब जेड में हम 26 है, ए की वैल्यू 1 होती है। अगर हम 3 पे कौन सा किस अल्फ़ाबेट आता है, कौन सा अल्फ़ाबेट आता है 3 पर आता है सी। देखिए अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन 3 सी से है, तो हमारे 2 ऑप्शन हो गए ख़त्म। अब हमारे बचे 2 ऑप्शन। तो देखिए हमें पता चल गया कि ये सी 3 प्लस हो रहा है। तो जब भी इस तरह का ऑप्शन है ना, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके करो, क्योंकि ऑप्शन से आपको बहुत इजी हो जाता है और बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखिए हमने देख लिया कि यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। अब देखिए हम लास्ट में देखते हैं, यहाँ लास्ट में क्या है, बी है और लास्ट में एस है, तो हम लास्ट से सॉल्व करते हैं। देखिए जे कितने में होता है 10, ठीक, एम कितने पर होता है 13, और पी कितने पर होता है, पी होता है 16 पर। तो अगर हम 10 में +3 करें तो 13, यहाँ भी +3 हो रहा है, और हम 16 में +3 करें तो 13 में +3 करें तो 16, ठीक, यहाँ भी +3 हो रहा है। तो अगर हम 16 में +3 करें तो कितना होगा 19 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, एस। और देखिए अगर हम ये लास्ट ऑप्शन देखें तो लास्ट ऑप्शन में ये लास्ट में कौन सा डिजिट, कौन सा अल्फ़ाबेट है, लास्ट में अल्फ़ाबेट है एस। ये देखिए BCBS, ये देखिए CBS। तो आप इस तरह से ना, आप अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप इसे ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो, बहुत इजी और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपको मतलब दूसरों से बहुत कम टाइम लगेगा। तो आप इस तरह से सॉल्व किया करो। हमें पता चल गया है हमारा ऑप्शन क्या है, CBS, यहाँ पे CBS आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी पूछ रहा है कि ये U, क्वेश्चन लिख देते हैं UTAP XL, अब यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जिस ये U का जो कोड है वो A है। देखिए ये जिस कोड में लिखा गया है उसी कोड में हमें X और L की वैल्यू, X और L का, जिस कोड में UT को लिखा गया है AP, उसी कोड में हमें बताना है XL को कि जिस कोड में इसको लिखा है उसी कोड में XL को बताना है। XL का क्या होगा, क्या डिजिट होंगे, मतलब क्या अल्फ़ाबेट्स होंगे, ये बताना है हमें। देखिए तो हमने बताया कि नंबर्स आपको याद होने से बहुत इजी हो जाता है। तो U की प्लेस वैल्यू कितनी है 21, और A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, A की प्लेस वैल्यू तो 1 होती है। बट अगर आप A को जब 26 के बाद आप कंटिन्यू काउंट करोगे ना तो A की प्लेस वैल्यू हो जाती है 27, ठीक। तो हमें अगर यहाँ 21 और 27 में गैप देखें तो कितने का गैप है, 6 का गैप है। तो देखिए यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है, और Z 24 होता है। 24 में अगर हम +6 करें तो कितना होगा 30। अब आप ये सोचोगे कि 30 में कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो जब भी देखिए, जब भी इस तरह से आए ना तो आप क्या किया करो ना, A को 27 मान लिया करो और उसे आप कंटिन्यू आगे जाते जाया करो, आगे कंटिन्यू बढ़ते जाया करो। आपको पता चल जाएगा जेड में ये 27 के बाद कौन सी, ये जेड के बाद, ये जेड के बाद कौन सा ये अल्फ़ाबेट आएगा, आपको पता चल जाएगा। तो अगर हम 24 है, 24 में +6 करें 30 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, देखिए A हो गया 27, B हो गया 28, C हो गया 29, D हो गया 30। क्या आता है 30 पे आता है D। हमारा पहला वर्ड अल्फ़ाबेट होगा यहाँ पे D। अब मैंने क्या बोला है आपको, इसके साथ साथ ऑप्शन भी देखते जाना है कि ऑप्शन में क्या D दिख रहा है, ठीक। देखिए हम ऑप्शन में देखें तो हमें देखिए पहले ये फर्स्ट डिजिट में ही फर्स्ट प्लेस पे, ये यूनिट प्लेस पे, ये प्लेस पे हमें D दिख रहा है, ये देखिए ये है D। तो और किसी भी ऑप्शन पे आपको D नहीं दिख रहा है, सिर्फ इसी में D दिख रहा है और किसी पे भी नहीं D दिख रहा है। तो देखिए हमारा पहला ही हो गया D और हमारा ऑप्शन हो गया B, ठीक। हमारा आंसर क्या हो गया DH, ठीक। तो अब देखिए अगर हम इसे भी T और P में देखिए, T कितना होता है 20, P कितना होता है 16,
देखिए यहाँ -4 हो रहा है, 20 में अगर हम -4 करेंगे 16, और अगर हम एल में -4 करेंगे, एल की वैल्यू होती है 12, और 12 में हम -4 करेंगे तो 12 में -4 करते हैं 8, 8 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, एच। देखिए यहाँ पे एच है ना, डी एच है ना, तो ये हो गया हमारा डी एच, ये हो गया हमारा आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें बोल रहा है कि चूज करना एड्रेस दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज द वन गिवन बिलो। हमें बोल रहा है कि ये एक एड्रेस दिया हुआ है, और ये जो एड्रेस दिया हुआ है ना, हमें इसी के जैसा जो यहाँ पे सेम सेम लिखा हुआ है, मतलब जैसे ये लिखा हुआ है ना, हाउस नंबर 45A, ग्रीन वैली अपार्टमेंट्स, MG रोड, पुणे, महाराष्ट्र, पिन है 411001। तो हमें बोल रहा है कि ये जो एड्रेस दिया हुआ है ना, हमें इसी के जैसा एकदम सेम हमें ऑप्शन में खोजना है, चारों ऑप्शन में से कौन सा है। ठीक, तो अब देखते हैं। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन है ना, तो आपका अटेंशन बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर आपका अटेंशन नहीं रहा ना, तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है कि आपको बहुत नॉर्मल से आपको दिख जाए कि यहाँ पे कॉमा छुटा है, या फिर यहाँ पे महाराष्ट्र की गलती है, महाराष्ट्र की स्पेलिंग गलती है, ये गलत है, वो आपको पता चल जाएगा। बहुत टाइम ये होता है ना कि बहुत माइनर सा गलती कर देंगे वो। सपोज करो कि ये जो कॉमा है ना, ये कॉमा हटा दिया। अब आदमी तो जनरली जैसे आप सॉल्व करोगे तो आप तो जनरली ये देखो कि ये या स्पेलिंग गलत करेंगे, या जो ये जो नंबर्स दिए हैं या ये चेंज कर देंगे, जनरली तो यही होगा। बट वो क्या करते हैं ना, बहुत बार ये भी होता है कि कॉमा चेंज कर देंगे, या फिर जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप चेंज कर देंगे। वो मतलब बहुत ही माइनर से भी गलती से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, अगर आपने ध्यान से नहीं किया तो देखिए हम देखते हैं क्या होगा इसका। देखिए सबसे पहले देखिए आप एक बार में ना चारों ही ऑप्शन को देख लीजिए, क्योंकि देखिए चारों ऑप्शन सेम है, तो आप एक बार में ही चारों ऑप्शन को देख लीजिए। जैसे ये देखिए, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पे हाउस है, हाउस नंबर 45 है, यहाँ भी हाउस नंबर 45 है, यहाँ भी हाउस नंबर, देखिए ये हो गया 54, और देखिए यहाँ पे 45, यहाँ 45, यहाँ 45 है। थर्ड ऑप्शन निकल गया ना, गलत हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे 54 और बाकी सब में कितना है 45, थर्ड ऑप्शन खत्म। ठीक, ये ऑप्शन एलिमिनेशन है। इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ईजी और बहुत कम टाइम लगेगा, तो आप इतने कम टाइम में और इतना अच्छा स्कोर करोगे आप। ठीक, अब देखिए हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया कैंसिल, खत्म हो गया। अब देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। देखिए हाउस नंबर 45 है, हाउस नंबर 45 है, हाउस नंबर 45 है, यहाँ तो सब सेम है। अब हम देखते हैं ग्रीन वैली। देखिए ये हमें इससे मैच करना है। ठीक, ग्रीन वैली, देखिए ग्रीन वैली अपार्टमेंट्स, ग्रीन वैली, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन में एस है। ठीक, यस है, बट इसमें यस नहीं है। देखिए यहाँ पे यस नहीं है ना, और देखिए ये सेकंड वाले में जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे यस है, और देखिए थर्ड ऑप्शन में भी यस है, ये फोर्थ ऑप्शन में भी यस है। तो हमारा पहला ऑप्शन भी हो गया गलत। देखिए 4 ऑप्शन थे, 4 में से 2 हमने कैंसिल कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास बचे कौन से हैं, 2 ऑप्शन बचे हैं। हमने कहाँ चेक कर लिया था, हाउस, ये नंबर, ये सब चेक कर लिया था, ग्रीन वैली अपार्टमेंट्स चेक कर लिया था। अब हमें चेक करना है MG रोड पुणे। देखिए MG रोड, देखिए यहाँ पे पुणे है, देखिए आप ध्यान से, यहाँ पुणे है, और देखिए यहाँ भी पुणे दिया हो क्वेश्चन में, बट यहाँ पे देखिए पुणे गायब है, दिख रहा होगा, ये देखिए पुणे गायब है, यहाँ पे पुणे नहीं है। देखिए यहाँ पे पुणे नहीं है। ठीक, यहाँ पुणे नहीं है, बट यहाँ पे पुणे है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया बी, हमारा ऑप्शन हो गया बी। ठीक, आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे ना, तो आप बहुत ही कम टाइम में और बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या है, ये भी अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, आप ध्यान से देखो। देखिए ब्राज़ील को लिखा गया है LIZARB। ठीक, और फिर नॉर्वे को क्या लिखा जाएगा, जिस कोड में ब्राज़ील को लिखा गया है, नॉर्वे को उसी कोड में बताना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, जैसे ब्राज़ील है, L, ये देखिए ब्राज़ील का कोड क्या है, L, ब्राज़ील। ठीक, ब्राज़ील का कोड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जो ब्राज़ील है उसकी इसमें जो अल्फ़ाबेट्स है, उसमें अल्फ़ाबेट्स है, दोनों में कॉमन है, कुछ भी नया नहीं है। देखिए बी है, यहाँ भी बी है, देखिए आर है, यहाँ भी आर है, ए ऊपर है, ए यहाँ भी है, जेड यहाँ पे, जेड यहाँ भी है, आई यहाँ पे, आई यहाँ भी है, एल यहाँ पे है, एल भी है। ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखें ना, इसने किया कुछ नहीं है। जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील को पलट दिया है। ठीक,
ब्राज़ील को क्या किया है, इसको रिवर्स कर दिया है, जो ब्राज़ील है इसको उल्टा कर दिया है। देखिए ये यहाँ पे आ गया और ये चल गया इधर, दिख रहा है ना। आप ऐसे ही, रुकिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने लिख लिया क्वेश्चन। हमने क्या किया, ये एल को यहाँ पे प्लेस किया गया है और बी को यहाँ प्लेस किया गया है और आई को यहाँ पे प्लेस किया गया है, ठीक, आर को इधर प्लेस किया गया है और जेड को इधर और ए को इधर। यानी एक तरह से बोले ना कि जो ये जो ब्राज़ील है इसको उलट दिया है, उठा के उलट दिया यानी पलट दिया है, ठीक। तो हमें इसी तरह से नॉर्वे को बताना है। नॉर्वे लिख लेते हैं। नॉर्वे, हमें नॉर्वे को भी उलट देना है, ठीक। देखिए अब देखिए हमें पता चल गया ना कि ब्राज़ील को उलट दिया है, तो हमें नॉर्वे को भी उलट देना है। तो जैसे आप करते करते ना ऑप्शन भी देखते जाओ, आप ऑप्शन भी देखते जाओ। वाई देखो, वाई फर्स्ट पे आएगा, ठीक। वाई अगर इधर गया, वाई फर्स्ट पे आएगा। देखो वाई सब में फर्स्ट पे है। हम देखें एन जो है लास्ट में आएगा। देखिए एन किस किस ऑप्शन में लास्ट में है। देखिए एन इधर लास्ट में है, इधर लास्ट में, इधर लास्ट में। ये ऑप्शन हो गया ख़त्म, हमने ये ऑप्शन ये एलिमिनेट कर दिया, ठीक। अब देखिए एक बार ध्यान से देखते हैं कि ऑप्शन में क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए यहाँ सेकंड में ओ है, सेकंड लास्ट में ओ है, और यहाँ सेकंड लास्ट में इस ऑप्शन में सेकंड लास्ट में डब्ल्यू है, और इस ऑप्शन में सेकंड लास्ट में आर है, ठीक, चेंज है। तो देखिए अगर हम ओ को करें तो ओ किधर जाएगा, एन ओ सेकंड लास्ट में आएगा। तो देखिए हम ऑप्शन में किस में दिया हुआ है, एन के बाद ओ सेकंड लास्ट में, किस में, किस ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए इधर डब्ल्यू दिया है एन के बाद, इधर एन के बाद आर दिया हुआ है और इधर एन के बाद ओ दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया ए। समझ में आ गया दोस्तों। ऐसे ही आपको करना है, पूरा क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं करना है। पूरा क्वेश्चन कब सॉल्व करना है, यदि आपको डाउट हो रहा है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो पूरा। बट आप ज़्यादा ट्राई करो ना कि आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करो। ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करोगे ना तो आपको प्रैक्टिस करते करते ना इसमें एक्यूरेसी आ जाती है और आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करो। हमें पता चल गया कि हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन है ए। देखिए हम इसे पूरा लिख लेते हैं। देखिए वाई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, ए डब्ल्यू आर, देखिए ओ एन, ठीक। ये देखिए आ गया हमारा आंसर, ठीक। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है, बोल रहा है कि रिप्लेस स्पेशल कैरेक्टर्स विथ मैथमेटिकल साइंस एज गिवन इन ऑप्शंस टू मेक इट ए मीनिंगफुल इक्वेशन। बोला कि जो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया गया है ना, जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर हैज एट द रेट, ये कैरेक्टर है। बोला कि इनको, इनकी साइंस को ना ऑप्शन के थ्रू आपको सॉल्व करना है। आप यदि ये हमने क्या किया, ये जो ये हैश है, हैश की जगह हम प्लस रख सकते हैं और एट द रेट की जगह या माइनस रख सकते हैं। इन्हीं चारों ऑप्शन में से हमें चूज़ करके ये ऑप्शन को बताना है। इस ऑप्शन को 6 बताना है कि ऑप्शन में 6 आंसर आएगा। इन चारों ऑप्शन का यूज़ करके हमें बताना है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, 24 है 6 एट द रेट 3, ठीक। तो देखिए हम पहला ऑप्शन, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो आप क्या करो ना, सबसे पहले आप देखा क्या करो कि सबसे पहले आप डिवाइड देखा करो। ऐसा कौन सा ऑप्शन है ना जो 6 को 24 से डिवाइड कर दे या 3 को 6 से डिवाइड कर दे। क्योंकि देखिए अगर ऑप्शन में कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जो डिवाइड नहीं कर पा रहे या फिर उसको पॉइंट में ले आ रहा है, फ्रैक्शन में ले आ रहा है, तो सिंपल सा बात है वो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो जितने भी नंबर है ना ये हरदम डिविजिबल है। देखिए 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 6 से डिवाइड हो जाएगा, और देखिए 3 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ के डिवाइड हो जाएगा। तो हम सबसे पहले हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जो 3 6 से डिवाइड कर दे, या फिर 3 6 को डिवाइड कर दे, या फिर 6 24 को डिवाइड कर दे। तो हम इसमें से ऑप्शन चूज करेंगे। देखिए अगर मैं जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ए की जगह ये डिवाइड है, एट द रेट की जगह डिवाइड है, तो मैं यहाँ पे 6 को एक बार 3 से डिवाइड करता हूँ और यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन पे चल रहा हूँ और यहाँ पे हैश की जगह प्लस लिखा हुआ है 24। 3 6 या 2, 24 में 2 प्लस किया तो 26। बट देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है ऑप्शन में हमारे
जो इस इक्वेशन का आंसर है वो 6 है, बट हमारे यहाँ पे क्या है 26 है। तो ये हो गया पहला ऑप्शन गलत। अब हम उठाते हैं दूसरा ऑप्शन। हमारा पहला ऑप्शन हो गया गलत। अब हम उठाते हैं दूसरा ऑप्शन। देखिए हमें हैश की जगह क्या दिया हुआ है, ये डिवाइड, हम 24 लिखते हैं 6, और एट द रेट की जगह प्लस, हम यहाँ पर करते हैं प्लस। 6 4 जा 24, 3 + 4 कितना होता है, इक्वल टू होता है 7। कितना होता है 7। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 6 है, बट यहाँ पे आंसर आ रहा है 7। हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत। अब हम उठाते हैं तीसरा ऑप्शन। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 24 × 6, एट द रेट क्या है -3। देखिए ये आपको लग रहा है कि मतलब 24 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ और फिर -3 करूँ तो क्या कभी 6 आएगा, लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए ये 24 है और 6 है, अगर मैं 6 को 24 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू बड़ी आएगी, और अगर उसमें से मैं 3 क्या 10 भी माइनस करूँगा ना, 10 भी माइनस करूँगा तो भी 6 नहीं आएगा, किसी हाल में वो 6 आ ही नहीं सकता। तो यानी ये भी ऑप्शन हो गया गलत। अब हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है लास्ट ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे 24 माइनस हैच की जगह 6 दिया हुआ है और एट द रेट की जगह मल्टीप्लाई है। देखिए अगर हम पहले हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, -18 24 में अगर हम 18 माइनस करेंगे कितना आएगा 6। कितना आएगा 6। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया डी। डी सही है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें बोल रहा है कि सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम एमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये एक सीरीज है, जो क्वेश्चन मार्क है ना, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये हमें बताना है। एक सीरीज चल रही है, ठीक है। तो हम एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को। DIC हमने क्वेश्चन लिख लिया। इसमें भी क्या है, ये कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट का ही क्वेश्चन है, ठीक। तो मैंने बताया था ना कि आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद होगी ना तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। जैसे मुझे याद है, देखिए 1 कितने पर, ए कितने पर 1 है, बी 2 पर है, सी 3 पर है, डी 4 पर है। तो देखिए यहाँ पे ना +1 हो रहा है, +1, यहाँ पे भी +1, यहाँ पे भी +1। सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन को जब भी हो ना तो आप देखा करो क्या क्या कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या कि इन देखिए यहाँ पे +1 +1 +1 +1। तो आप ऑप्शन पे भी देख लो, ऑप्शन पे भी एक नज़र मिलाते चलना कि ऑप्शन भी आ रहा है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए अगर मैं 4 में +1 करूँगा 5 में क्या आता है ई। देखिए सब ऑप्शन में ई है, यानी हमारा हम सही डायरेक्शन पर चल रहे हैं, ठीक। अब देखिए फिर मैंने क्या बताया, जब ये हो जाए ना फिर आप लास्ट वाला वर्ड पकड़ो, टी पकड़ो। टी क्या है, ठीक। देखिए टी 20 है, W 23 है, Z 26 है, C 3 है। तो देखिए अगर आप देखोगे ना यहाँ पे +3 हो रहा है, 20 23 +3 26 +3। और मैंने आपको बताया है जो C है वो C कितने पर आता है, C 29 पर आता है, क्योंकि एक बात 27 एक जो वैल्यू होती है 27 होती है जब हमारा 26 खत्म होता है तो Z के बाद। तो एक C की वैल्यू क्या है 29, C की वैल्यू क्या है 29। यहाँ पे +3 हो रहा है। अगर हम 29 में +3 करेंगे तो कितना होगा, 29 में +3 करेंगे तो 32। 29 में अगर हम +3 करेंगे तो 32। बट मैंने आपको बताया था कि हम A कितना होता है, A 27, B 28, C 29, D 30, E 31, F 32। तो देखिए 32 में क्या आ रहा है, F आ रहा है। तो देखिए हम ऑप्शन में लास्ट में देखते हैं F आ रहा है क्या। देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये 2 ऑप्शन में आ रहा है। तो हमारा ये A भी खत्म हो गया और B भी खत्म हो गया, लास्ट में 2 ऑप्शन बचे। तो देखिए हमारा लास्ट का हो गया F। अभी भी हमें नहीं पता चल रहा है कि ऑप्शन C होगा या D होगा। यहाँ पे I दिया और यहाँ पे K दिया है, ठीक। तो देखिए
अब हम पकड़ते हैं ये जो बीच वाला है, यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी होती है, एक बार हम इसे इरेज कर देते हैं। सी की वैल्यू कितनी होती है 3, ई की वैल्यू कितनी होती है 5, जी की प्लेस वैल्यू 7, आई की प्लेस वैल्यू 9। देखिए 3 5 7 9, 2 का गैप चल रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है। अगर हम 9 में +2 करेंगे तो कितना होगा 11, 9 में +2 किया 11, और 11 में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है के। देखिए ऑप्शन में के है, ये देखिए लास्ट ऑप्शन में के है, ठीक के। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए पेयर ऑफ लेटर्स इज गिवन अलॉन्ग विथ द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोजिशंस इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। एग्जाम्पल में बताएं a = 1, b = 2, ... करके z = 26। अनदर पेयर ऑफ लेटर इज गिवन विदाउट द प्रोडक्ट, फाइंड द करेक्ट प्रोडक्ट दैट फॉलोज द सेम रिलेशनशिप। क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पेयर दिया हुआ है लेटर और नंबर्स का, इनका प्रोडक्ट, एक लेटर दिए हुए हैं, ठीक, पेयर ऑफ लेटर्स दिए हुए हैं, और साथ ही साथ उनके प्रोडक्ट दिए गए हैं, इनके प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन दिए गए हैं, ठीक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो ये ऑप्शन, ये मतलब एग्जांपल से बताया, जैसे ए को 1 रिप्रेजेंट किया है, बी को 2 रिप्रेजेंट किया है, और जेड को 26 रिप्रेजेंट किया गया है। तो बता रहे इसी तरह से हमें बताना है कि जो हाँ, ये जो आर और डी का, इनकी ये जिस कोड में ए को 1 बताया, बी को 2 बताया, उसी कोड में हमें आर और डी को बताना है। तो हम एक बार इधर लिख लेते हैं क्वेश्चन। (13 × 6) और ये हमारे यहाँ दिया हो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, r × t, और हमें ये बताना है। देखिए यहाँ पे आपको ना सिंपल दिख रहा होगा, सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए m की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13, f की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6। तो अब यहाँ भी देखिए ना r की प्लेस वैल्यू होती है कितनी है 18। देखिए ऑप्शन में 18 दिख रहा है, ये देखिए 1 और 2 ऑप्शन में नहीं, 1 2 3 ऑप्शन में 18 दिख रहा है, सी में 18 नहीं दिख रहा है, ठीक। और डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4। देखिए किस ऑप्शन में 4 है, ये देखिए लास्ट ऑप्शन में 4 है, डी में, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको, मतलब आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हो, बहुत ईजी वो होता है। अब हम देखिए, हम ये हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। देखिए हम इसमें क्या बोला क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस ए ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स सिंबल्स इज गिवन in the given each options identify the group that does not follow the same pattern as others। बोला कि ये जो हर एक क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है हर एक में, इनमें ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स दिए गए हैं, सिंबल्स दिए गए हुए हैं, और ईच ऑप्शन में, हर ऑप्शन में दिया गया हुआ है। तो हमें बोला कि एक ग्रुप ऐसा बताना है जो कि इस सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, समझे। ये देखिए ये यहाँ भी अल्फ़ाबेट नंबर है, चारों ऑप्शन में अल्फ़ाबेट नंबर है, बट इन चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है ना जो इनकी एक सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। या तो मल्टीप्लाई होगा, इनमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या एडिशन हो रहा होगा, या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। यानी इन चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इन सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहा होगा। देखिए हम इसे ऑप्शन से देखते हैं, हम पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, ए बी डी। ए है O 12, R 9, U 6। दूसरा ऑप्शन है N 13, Q 9, T 8। तीसरा है J 17, M 14, P11। लास्ट ऑप्शन है W 7, Z 4, C 1, ठीक। यहाँ भी देखिए आपको प्लेस वैल्यू याद होगी, अब बहुत इजी कर पाओगे। देखो O 15 है, R 18 है, U 21 है। यहाँ पे +3 हो रहा है, बट यहाँ पे भी 18 में भी +3 हो रहा है। अब देखिए इस ऑप्शन में देखिए से ये N 14 पे होता है, Q 17 पे होता है, यहाँ भी +3 हो रहा है।
और 7 ये 17 में +3 20 हो रहा है, ये भी सही है। जे में +3 करें तो m, यहाँ पे जे में हम अगर हमने +3 किया तो 13 में +3 किया तो 16, ये भी सही है। W 23 होता है, W में अगर 23 प्लस करेंगे 23 में प्लस करेंगे 3 तो 26 होगा। 23 में अगर हमने 26 में +3 किया तो 29 होगा। C की वैल्यू 23 होती है, 29 होती है। ठीक, देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ 12 है, 9 है, 6 है, तो देखिए यहाँ पे भी माइनस हो रहा है। 12 में 3 माइनस किया 9, 9 में 3 माइनस किया 6। यहाँ देखिए 13 में 9 माइनस 4, 13 में अगर हम 9 माइनस करेंगे 4, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 में 8 माइनस कर रहे हैं, 1 का गैप आ रहा है। हम और दूसरा भी ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 17 में 14 माइनस करेंगे 1, और 14 में 11 माइनस करेंगे 3, यहाँ 17 में -14 करेंगे 13, अरे 3 का गैप है, और 14 में 11 माइनस करेंगे तो कितने 3 आ रहा है, और 7 में 4 माइनस करेंगे 3 आ रहा है यहाँ भी, और 4 में -1 करेंगे 3 आ रहा है, 1 माइनस करेंगे 3 आ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन है ना, हमारा ऑप्शन बी है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 13 और 9 है, यहाँ पे 4 का गैप है, और फिर यहाँ पे 1 का गैप है, ये सीरीज फॉलो नहीं कर रहा है। ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। हमारा ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये है ब्लड रिलेशन। ठीक, हम ब्लड रिलेशन को पढ़ते हैं। रीना सेड द मैन इन द फोटो इज माई मदर्स सन इन लॉ, हु इज द मैन टू रानी। रीना एक फोटोग्राफ है, उस फोटोग्राफ में देखते हुए बताती है कि माई मदर्स सन इन लॉ, वो जो है फोटो में वो मेरी मदर्स के सन इन लॉ है, और वो क्वेश्चन पूछा है कि वो मैन रानी का क्या है, रानी के क्या है। ठीक, तो देखिए हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक फोटोग्राफ है, ठीक, यहाँ पे कोई एक आदमी है, ठीक, और ये हो गई रीना। हम लड़की को, जो फीमेल को हम ये ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, देखिए हम हिंदी में पढ़ते हैं। रीना ने कहा तस्वीर में जो आदमी है वह मेरी माँ का दामाद है, वह आदमी रानी का क्या लगता है। अब जो तस्वीर में आदमी है ना, वो इसकी माँ, यानी इसकी माँ का दामाद है। तो क्वेश्चन तो साफ साफ पता चल रहा है कि सोचिए अगर जो लड़की है, लड़की का जो हस्बैंड होगा वही तो उसकी माँ का दामाद लगेगा, वही तो उसकी माँ का दामाद लगेगा ना। तो यानी वो किसे इंडिकेट कर रही है, अपने हस्बैंड को इंडिकेट कर रही है। देखिए ऑप्शन में हस्बैंड है, ये देखिए पहला ऑप्शन ही हस्बैंड है। ठीक, ऐसे हमें सॉल्व करना है। हम चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिगर इन द सेम वे एज द सेकेंड फिगर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट फिगर। हमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जिस तरह से ये सर्कल, रेक्टेंगल और ये स्टार बना हुआ है, ये जिस तरह से बना हुआ है, हमें उसी तरह से ये हेक्सागोन और जो ये जो फिगर है और ट्रायंगल है, इसी तरह से हमें इन चारों फिगर में बताना है। ठीक, तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर सर्कल के अंदर चल गया। क्या हो रहा है, स्क्वायर सर्कल के अंदर चल गया। इसी तरह से ये जो फिगर है जिसमें 6 एड्स है, अब देखिए 6 जो है ना स्टार के अंदर जाएगा। देखिए किसी में दिख रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा है, ये तो बड़े वाले स्टार के अंदर चल गया ना। ये तो क्वेश्चन, ये तो ऑप्शन ही गलत जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी गलत हो गया। ये देखिए हम देखें तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन में ही आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे गलत हो गया। ठीक, देखिए ये 6 फिगर, जो ये ऐसा फिगर जिसमें 6 एड्स हैं, ये देखिए सिर्फ इसी में तो दिख रहा है ना। ये देखिए स्टार के अंदर है, ठीक, स्टार के अंदर है, तो देखिए यही ऑप्शन हो गया हमारा सी। ठीक, हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। तो दोस्तों आप इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे और टाइम लगेगा कम, आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी। ठीक, तो दोस्तों आप इसी तरह से सॉल्व करो। मैं आशा करूँगा दोस्तों कि आप सबको मेरा पढ़ाना समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।